हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? बच्चे लोग तैयारी तो चल रही होगी। बच्चे लोग आपका एग्ज़ाम जो लगभग 15 फरवरी से होने वाला है, तो आपके हाथ में केवल और केवल 40 से 45 दिन है। ये जो समय है आपका बच्चे लोग गोल्डन समय है। गोल्डन समय उस समय को कहते हैं जिस समय की कीमत आपके ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायना रखता हो, सबसे ज़्यादा वैल्यू रहता हो। तो बच्चे लोग आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड मॉडल सेट। ये मॉडल सेट से आपके एग्ज़ाम में 100% गारंटी है कि एक सेट, ये मॉडल सेट में 5 सेट दिया गया है। आपके एग्ज़ाम में एक सेट पूछ लिया जाएगा इसी मॉडल सेट से। बिहार बोर्ड का मॉडल सेट है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉडल सेट का पहला मैथमेटिक्स का 2 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 1 से 8 तक 9 तक सॉल्व किया गया, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन आज का जो सवाल है आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में 110% बोले तो 200% की गारंटी है, मेरी गारंटी है 200% की ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में 100% आएगा। तो बच्चे लोग बने रहिए इस वीडियो में, आप कॉपी पेन ले के बैठे, क्योंकि ये जब क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। और ये बिहार बोर्ड खुद लिख दिया अपने मॉडल सेट पे कि इसी मॉडल सेट से क्वेश्चन एग्ज़ाम में, मैट्रिक के एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चे लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर को 10 को किस तरह सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करेंगे आप अपने एग्ज़ाम में, एकदम फुल्ली डिटेल ऑल कॉन्सेप्ट समझने वाला हूं। और कॉपी पेन लेके बैठिए, A to Z मेरा वीडियो को फॉलो करिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं आपको 100 में 100 आएगा, ये मेरी गारंटी। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन किस तरह से आप अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। और एपी से आपके एग्जाम में 100% आता है, यही सवाल आएगा, लिख लीजिए, ये मेरा वादा है, यही सवाल आएगा आपके एग्जाम में। प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें जिनके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। मतलब क्या बोल रहा है? एपी के 51 पदों का, 1 से 51 पदों तक ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका दूसरा पद दिया गया है 14 और तीसरा पद दिया गया है 18। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चे लोग आपके सर बताए होंगे कि एपी का कोई भी सवाल रहे, किसी भी तरह का सवाल रहे, एक लाइन लिखना पड़ता है। माना कि एपी के प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एन पदों का योग एन हो तो एन पदों का योग एन हो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, तो पर्सन से क्या है? माना कि एपी के प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एन पदों का योग एसन हो तो ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर आपको बच्चों लोग आपको किसी भी तरह का दिक्कत है या परेशानी है, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, आप हमें कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का सॉल्यूशन दूंगा। आप लोग हमें कमेंट करिए, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपके कमेंट का मैं जवाब दूंगा। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपको किस तरह मैट्रिक के एग्जाम में सॉल्व करना है उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए, दिया क्या है बच्चे लोग? दिया क्या है? A2 और A3। A2 दिया 14 और A3 दिया 18। और निकालना क्या है? S 51 बराबर वाट, ये आपको निकालना है। दिया है ये और निकालना है ये। अब कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ जाता है कि सर कहाँ से क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करें, कहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखिए बच्चों लोग, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, क्वेश्चन को 1 से 2 मरतबा पढ़ के समझिए और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और क्या निकालना है आपको? S51 निकालना है। क्या निकालना है? S51
S51 बराबर 1। ये दिया हुआ है और ये निकालना है। अब जो दिया हुआ है उसी की मदद से उसी को सॉल्व करके ये निकालेंगे। आइए कैसे निकालते हैं। तो बच्चे लोग आपके सर ये भी बताएं कि एपी का किसी भी तरह का सवाल है, पहला टर्म पता होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होनी चाहिए। अगर पहला टर्म या कॉमन डिफरेंस नहीं पता है तो सबसे पहली बात एपी में सबसे पहली बात कि पहला टर्म पता करेंगे और कॉमन डिफरेंस पता करेंगे, यानी सार्वंतर पता करेंगे, यानी सार्वंतर डी का पता करेंगे। आइए कैसे पता करते हैं। डी बराबर क्या होगा, गौर से देखिए बच्चों लोग। डी जो होता है पदों के बीच का अंतर होता है, पदों के बीच का डिफरेंस होता है। तो डी बराबर साधारण फार्मूला है A2 माइनस A1, लेकिन यहाँ A2 A1 दिया नहीं, A3 और A2 दिया हुआ। तो एक काम करते हैं, डी बराबर A3 माइनस A2 करके डी का मान निकालते हैं, क्योंकि एपी में सभी पदों के बीच का डिफरेंस एक ही होता, इसीलिए डी बराबर A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। देखिए गौर से, A3 का मान 18, A2 का मान 14, 18 में से 14 गया 4, डी का मान निकल गया। डी का मान निकल गया। अब डी का मान तो निकल गया, अब पहला टर्म का पता करेंगे। तो क्या होता, एपी में A2 दिया हुआ, A2 दिया, इसका मतलब क्या दिया बच्चे लोग, A प्लस डी बराबर 14 दिया। A2 को A प्लस डी लिख सकते हैं। पहला टर्म में कॉमन डिफरेंस, पहला पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ने से अगला पद प्राप्त होता है। तो पहला टर्म A कॉमन डिफरेंस D, तो A2 बराबर 14। डी का मान यहाँ रखिए, A प्लस 4 प्लस 14, 14। ए का मान देखिए, 4 जो है प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में, 14 माइनस 4, 14 में से 4 गया 10। यहाँ देखिए ए का भी मान पता चल गया और कॉमन डिफरेंस डी का भी मान पता चल गया। अब हम लोग क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एन का मान दिया हुआ 51, मतलब एस 51 पदों का योग ज्ञात करें। तो हम लोग 51 पदों का योग ज्ञात करने से पहले आपको एपी में एन पदों का योग को एसएन से सूचित करते हैं। एन पदों का योगफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, फॉर्मूला तो आपको 100% याद ही होना चाहिए। आइए फॉर्मूला लिखते, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी में एन पदों का योग एसएन हो तो एपी में एन पदों का योगफल का ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब एन प्रथम 51 पदों का योग चाहिए, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग, तो एस 51 एन का मान 51/2 ए का मान देखिए, ए का मान अभी अभी निकाले 10 प्लस एन का मान 51 माइनस 1 डी का मान अभी अभी निकाले 4 51/2 51/2 2 गुने 10। यहाँ देखिए बच्चों लोग 50 में से 51 में से एक गया, 51 में से एक गया तो 50 गुने 4, 50 कॉमन डिफरेंस मतलब डी का मतलब 4, तो 50 गुने 4। अब देखिए बच्चों लोग 51/2
2 दाएं 20 और 50 चौके 200, 50 चौके 200 और 2 दाएं 20। अब 200 में 20 जोड़ेंगे प्लस है तो 220, 51/2 और 220, 200 और 20 जोड़ेंगे 220। अगर ये कटेगा तो बचपन में आपके सर बताए होंगे इस तरह ये कटेगा तो कोना कोनी आप लोग काट सकते हैं। ये कट रहा है तो काट सकते हैं। 2 एकाही 2 और 2 एकाही 2, 2 एकाही 2 मतलब 110, 110 क्या आएगा 51 गुने 110। अब क्या 51 को 110 से गुना करेंगे तो 11 एकाही 11, 11 एकाही 11, 11 एकाही 11, 11 के एक हाथ में रहा 1, 11 5 55 और 1 56। एस 51, एस 51 कितना निकल गया 5610, 5610। गौर से देखिए 51 एकाही 11 एकाही 11 के एक हाथ में 1, 11 5 55 और 1 56, 5610। 5 कितना निकल गया 5610। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन देखिए, एपी के प्रथम 11 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम 51 पदों का योग, तो 51 ऐसे 51 पदों का योग होगा 5610 और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह हम लोग एग्ज़ाम में सॉल्व करके 3 नंबर 2 नंबर पक्का 100% प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।